कि इस सिस्टम का लोगों को ये कंपनी है ऐसा कभी नहीं बता रहा, ये कंपनी है नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेस सिस्टम है और इसका स्ट्रॉन्ग सर्वर है और रोबोटिक कंट्रोल वाला है ये, तो इसमें मैनुअल हैम्परिंग बिल्कुल नहीं होती। जैसा यहाँ इंडिया में मैनुअल हैम्परिंग होती है, कोई किधर से कूदकर इसमें आता है, नेस्विच से वेस्टिज में आता है और उसके नीचे बड़ी टीम लगाई जाती है, ऐसा मेरे पर्लवाइन सिस्टम में बिल्कुल कतई नहीं होता। ये पहली बात नोट कर लीजिए। यह सिस्टम इतना बेहतरीन बनाया गया है, अभी लोगों को इसका जब पता चलेगा तो पागल लोगों के जैसी ये अगले साल एक के ऊपर एक उमड़ पड़ेंगे। लिख लेना अभी से। इसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, लाजवाब है। और सबसे लीगल बात इसकी यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको परमिटेड किया है, इसको तो रूट दिया है। आरडीए मीन्स रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट और एमटीएसएस मीन्स मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, जो अब्रॉड के सिस्टम के लिए होता है, जो प्रदेश के सिस्टम के लिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब तक इनको परमिशन नहीं देता, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से जब तक इसको प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक ये रिजर्व बैंक की तरफ नहीं आता। और अपनी जो अर्थ सचिव है और अपनी अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो जब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करती, तब तक रिजर्व बैंक उन डॉलर का पेमेंट रुपए में नहीं करती। तो इस देश के जो नागरिक है जिन्हें कुछ मालूम नहीं लीगलिटी के बारे में, कृपया वो भी नोट कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चयन है उसका इसको फुल सपोर्ट है। आरडीए मीन्स रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट इसको लागू है। क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान से आए हुए डॉलर रिजर्व बैंक आपको देंगे क्या? रिजर्व बैंक आपको कन्वर्ट करके देंगे? कतई नहीं देंगे। थोड़ा साउंड को बराबर कर ले, वो डिस्टर्ब कर रहा, साउंड को बराबर कर ले। इनका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। बहुत भाई साहब आप कर लो जरा, सर आप कर लो जरा, आप शांति से आप ही सुन पाएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको फुल्ली परमिटेड किया हुआ है, यानी 10% लीगल चार्जेस 15 अगस्त 2020 से सिस्टम दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो टीडीएस के रूप में, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स के रूप में ले रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से आए हुए डॉलर्स रिजर्व बैंक कतई ही ट्रांसफॉर्म नहीं करता, उसको ट्रांसफर भी नहीं करता, न किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करने देता। अगर आरबीआई दे रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल परमिशन है। सबसे बड़ी भोज पावती, सबसे बड़ी एक्नॉलेज स्लिप यह है कि ईच एंड एवरी नेशनलाइज बैंक जो इस देश की, पहले 21 नेशनलाइज बैंक थी, अभी 3 बैंकों का मर्जिंग हो चुका है, यानी अभी देश में कुल मिलाकर 18 नेशनलाइज बैंक है। और जो स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करती है, जो ही बैंक रहे, स्विफ्ट कोड अगर प्रोवाइड करती है तो यू कैन गेट कन्वर्टेड योर डॉलर्स इनटू इंडियन रुपीज विद इन 1 मिनट टू 24 आवर्स। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, इस देश के सबसे बड़े मिलिट्री के बड़े पर्सोनल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर इसमें ज्वाइन है। उनसे ज्यादा आप लोगों के पास या सुनने वालों के पास या इस देश के रईस लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के इतना विश्वास किसी के पास नहीं है। जो पर्लवाइन पर विश्वास कर रहे हैं उनके लिए एक बार हैट्स ऑफ, सैल्यूट। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत, उनको देखते पाकिस्तान और चाइना जैसा बदमाश देश घबरा जाता है। वो मसीहा अपने देश के मिलिट्री के सबसे बड़े पर्सोनल, तीनों सेना दल के प्रमुख इसमें ज्वाइन है। बड़े बड़े जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, आपने मेरे साथ में उनके फोटो देखे हुए हैं। बहुत सारे एमपीज हैं, माननीय विधायक हैं, इस देश के कायदे कानून बनाने वाले बहुत सारे खासदार, बहुत सारे स्टेट्स के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बहुत सारे स्टेट्स के पुलिस कमिश्नर जो हमारे संपर्क में है, उन सभी को हमने इसमें ज्वाइन किया है। हेमंत बिर्ज जो टार्जन पिक्चर के हीरो थे 82-84 के काल के, वो भी इसमें ज्वाइन है। यानी पर्लवाइन इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक बिजनेस है जिसमें सभी फील्ड्स के, सभी क्षेत्रों के लोग ज्वाइन हैं। मुझे
एक भी दूसरा बिजनेस दिखाओ जिसमें सभी फील्ड्स के लोग ज्वाइन होंगे तो मैं गुलामी करूंगा आपकी। ये परवाइन इंटरनेशनल है जिसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर का है। 1 दिसंबर 2015 से जब स्टार्ट हुआ मेरा परवाइन, 2020 को पूरे 5 साल हो गए। 5 सालों में मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, 5 सालों में 5 सेकंड की भी इसकी शिकायत मुझे बताओ। जो मेरे भाई, जो हमारे देश के अनाड़ी लोग या इसको बदनाम करने वाले लोग जो बोलते हैं कि ये अमेरिका से नहीं है, मैंने गूगल मैप पर से इसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में खुद हाईकोर्ट का वकील हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को पेश किया और जो बोलने वाले थे कि ये अमेरिका से नहीं है उनकी बोलती बंद हो गई। फिर ऐसे वीडियो बनाने वाले जो मूर्ख लोग हैं जिनका पेट भरता नहीं, उन्होंने अपने पेट में कांटों को डालना चाहिए और अपने पेट को पालना चाहिए, लेकिन YouTube पर गलत गलत वीडियो बनाकर पेश नहीं करना, ये आज मेरी उनको एक टॉक चपराक है, एक दमदार मेरी धमक है उनको कि आपका मामूली पेट भरने के लिए परवाइन इंटरनेशनल जैसे ग्रेटेस्ट बिजनेस को जिस बिजनेस को RBI ने वन ऑफ दी अक्रेडिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नवाजा है, एक भी बिजनेस को नवाजा नहीं है। यानी परवाइन इंटरनेशनल इज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट फाइनेंस एंड अक्रेडिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये RBI ने कहा है, हम लोगों ने कहा नहीं। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन है डॉलर का 66.5%, उस ट्रांजैक्शन का पार्टिसिपेंट्स आप हो रहे हैं। इसकी मुझे और सभी भाइयों को, सभी परवाइन यूजर्स और सभी के सभी परवाइन न्यू प्रोस्पेक्ट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग उस कम्युनिटी का एक शेयर हिस्सा बनना चाह रहे हैं जिसका परवाइन इंटरनेशनल बहुत तेजी से फैलाव कर रहा है, जो 66.5% वर्ल्ड ट्रांजैक्शन डॉलर में है। सेकंड नंबर जो 19 देश है यूरोपियन यूनियंस के, उनका 20.5% है, और थर्ड वन जापानीज एन है 4.5%, और फोर्थली जिन्होंने 150 सालों तक इस दुनिया पर राज किया ऐसे लंदन वाले, ब्रिटेन वाले, उनका 4.5% है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है 66.5%, उस ट्रांजैक्शन का अपन एक सहभागी हो रहे हैं, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और आपको और एक बात बताता हूं लीगैलिटी की, जो डोमेस्टिक कंपनीज है इस देश की, उनको GST और पैन कार्ड उनके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप फॉरेन का कोई आदमी आएगा, उसको बोलेंगे कि आपके पास रेशन कार्ड है क्या, आपके पास आधार कार्ड है क्या, ये हंसने लायक बात होंगी। इसी तरह की बात यह है क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है और इंटरनेशनल ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो इतना पेमेंट दे रहा, तो इसको MCA के यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का GST पैन कार्ड कतई नहीं लगता। इट इज अप्लीकेबल ओनली डोमेस्टिक बिजनेस कंपनीज, और जो इंडिया की जो कंपनीज है उनके लिए अप्लीकेबल है। इसके लिए बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्लीन एंड क्लियर बोल रहा हूं। दोस्तों, अपने यहाँ की जो बहुत सारी कंपनियां हैं मनी रोटेशन करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंखों में भी धूल झोंकने का बहुत ही तेजी से और आसानी से प्रयास कर रही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा, और दोस्तों अपना जो बिजनेस है परवाइन, ये चिटफंड एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1978 का, उसका पूरेपूर पालन कर रहा है। यानी ऐसा कुछ इसमें नहीं है, या तो 1978 के मनी चिटफंड एंड लॉन्ड्रिंग एक्ट से इस सिस्टम का जो लेन देन है पूरी तरह से रुकता था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर रहा हूं कि आवर सिस्टम इज नॉट मेकिंग एनी इन्फ्रिंजमेंट और एनी डाउन ट्रोडनिंग ऑफ आवर इंडियन लॉज। ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है या किसी का कुछ भी बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से सुधारने का, और इसमें ऐसी दमदार तेजी ला रहा है जो वर्ल्ड में कोई नहीं ला रहा। मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत जल्दी इससे बैकफुट पर आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला सिस्टम है जो डॉलर्स में पेमेंट दे रहा।
डॉलर्स के उन देशों की करेंसी में पेमेंट दे रहा, वो चाहे कौन सा भी देश हो, वो चाहे थाईलैंड क्यों न हो, उसको बात में दे रहा। और सारे जो देश है जैसा यूरोपियन यूनियन को, उनको भी डॉलर में दे रहा, उनके तो यूरो है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में सबसे जबरदस्त और तगड़ी अर्थव्यवस्था अगर होंगी तो जर्मनी की है, और जर्मनी भी अपने देश को कोऑपरेशन करने के लिए बहुत मर्तबा मैंने देखा अंजेला मर्केल जी को बहुत ही प्रभावशाली से अपने देश को सोलर प्लांट के लिए उन्होंने 1 लाख यूरो दिए थे, तो उनका भी थैंक्स करता हूं मैं। अपनी इसकी गरीबी हटाने वाला अगर कोई बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में तो वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। सभी देशों की बेकारी अगर कमाने वाला बिजनेस होगा तो वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोटेड टू बी नोटेड। इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुधार देगा तो वो देगा पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी अगर हुई तो जो बीच में के जो बिजनेसेस थे उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची, बहुत बड़ी चोट पहुंची। जो इंडियन अर्थव्यवस्था जो थी, इंडियन इकोनॉमी, वो 8% के आसपास थी, लेकिन 2016 के नोटबंदी से डीमोनेटाइजेशन से और 2017 का जुलाई 2017 के जीएसटी से अपनी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बैकफुट पर आ गई। अभी 8% नहीं है, कोरोना काल में तो -3.2 अर्थव्यवस्था का रेट था। और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये बिजनेस अमेरिका से है। अमेरिका, लेट मी क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। मित्रों, अमेरिका ये देश सिस्टम पर चलने वाला है, आपको कभी भी कबूल करना चाहिए। अमेरिका सिस्टम पर चलने वाला है। अब आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, लेकिन मेरे देश में सिस्टम नाम की चीज जरा भी बची हुई नहीं है। सिस्टम ओनली दिखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे बहादुर जवान जो मेरे सीमाओं का रक्षण कर रहे हैं उस मिलिट्री में आपको डिसिप्लिन दिखेंगी, सिस्टम नाम की चीज दिखेंगी। इसलिए अपने देश के जवानों को, मिलिट्री को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहला सैल्यूट। और दोस्तों मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि लोग ऐसी अफवाहें फैलाते, ये ऐसा है वो ऐसा है, मेरा उनको डायरेक्ट चैलेंज है पूरी इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को। पूरे इंडिया में तो मेरे नीचे आईडी लगी ही रही है, लेकिन वर्ल्ड से भी बहुत सारे देशों के कॉल्स आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौटा 7:44 को तो लंदन से फोन आया, तो पहला मैं पिकअप नहीं कर सका, दूसरा उठाया, सर बोले वी विश टू ज्वाइन योर पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने बोला क्यों, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? नहीं बोले सर आपके जो ऑडियोज थे वो हमने पूरे के पूरे सुन लिए, बोले बहुत बेहतरीन बिजनेस है। मैंने बोला मेरा चैलेंज है, जो सिलिकॉन वैलीज में 1/3 सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, इट इज ऑक्यूपाइड बाय माय कंट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। 1/3 सिलिकॉन वैली इज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो 1/3 जो इंजीनियर्स है यहाँ से इंडिया से है, वो डॉलर्स कमाने के लिए उधर जा रहे हैं, और विदाउट गोइंग अब्रॉड, इफ वी आर अर्निंग डॉलर्स फ्रॉम अवर कंट्री साइड, अवर रीजन, our rural area, our urban area, and if we are earning, if they are legal, then what is wrong in it? क्या गलत क्या है यार? We have not taken any special technical education. उसके लिए अपन ने कुछ वैसा एजुकेशन लिया नहीं है, जैसा हमने कायदों के बड़े बड़ी किताबें, ये मेरिट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है और उसने कायदों की तरकीब लेते हुए उसमें से पास हो गए, वैसा तो इसमें कुछ है नहीं। वो तो पढ़ाई करके उधर गए। और दूसरी बात भी मैं एक कहना चाहता हूं, बड़ी क्लियर से और बड़ी सरलता से, बड़ी लुसिड ढंग से मैं आपको बोलता हूं, जो कंपनी लॉ था 1956 का, जो 1956 का कंपनी लॉ था, उसको देश के माजी पंतप्रधान माननीय अर्थमंत्री, पूरे वर्ल्ड के अर्थमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2013 में इस कंपनी लॉ को अमेंड किया और उसमें पूरे के पूरे 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है और 7 शेड्यूल्स है, उसको भी एप्लीकेबल कर रहा मेरा पर्ल वाइन सिस्टम। यानी ये किसी भी बात का इंफ्रिजमेंट यानी उल्लंघन, किसी भी कायदों का डाउन ट्रोड नहीं कर रहा, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिटेड नहीं रखती थी और अपने बैंकों से लेन देन का जो
इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर कोई कायदेशीर दूसरा लीगल प्रूफ आप